लेकिन इसके बाहर आप जाते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके मम्मी पापा को 1 करोड़ देना पड़ेगा पहले। हो सकता है कि 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वाले भी कॉलेजेस हैं। यानी कि माँ बाप ने अपनी ज़रूरतें पेट काट करके आपको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो अपना जेवर बेचे, घर बेचें, बार बेचें, मकान बेचें, खेत बेचें, वो बेच करके अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएं। ये बच्चे दोनों वहाँ हैं जहाँ से इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था। इसके पहले आप 4 साल 5 साल चले जाइए, इतने स्कोर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। इन दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, दोनों हकदार हैं, लेकिन हकमारी हुई। इनकी मेहनत, इनके सपनों को आपने जमींदोज कर दिया, दफन कर दिया। और ये सरेआम धांधली दिखती है। इसके बाद भी अगर एनटीए कहता है कि पेपर लीक नहीं है, तो ये एनटीए की धांधली है, ये झूठ है, सफेद झूठ है। इसलिए इस मामले पर भी जांच होनी चाहिए। चूंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाना है, इसलिए 8 जुलाई तक इंडिया न्यूज़ लगातार आपके सामने पेपर लीक से जुड़े तमाम सवाल, तमाम सबूत, तमाम गवाह रखता चलेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जब बैठे तो उसके पास भी एक तस्वीर हो कि हाँ, ये भी एक सच है और वो सच उजाला है, उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं है, साफ साफ। अब सवाल यह है कि नीट पेपर लीक अगर हुआ है तो एनटीए इनकार क्यों कर रहा है? अब जांच तो कराइए, जांच के लिए तैयार हुई। क्या सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी झूठी है? परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु जो कह रहा है वो झूठा है? जो बच्चा उठाया गया आयुष पटना का पहला बच्चा, उसने जो बयान दिया वो गलत है? पुलिस के मुकदमे की कॉपी झूठी है? बिहार से लेकर गोधरा तक गिरफ्तारियां झूठी हैं। गोधरा में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन गोधरा भी वैसे ही है जैसे पटना है। और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। पटना और गोधरा जैसे पता नहीं और कितनी जगह होंगी जो अभी पर्देदारियों का हिस्सा हैं, वो भी बेनकाब हो सकती हैं। मैं अपने मेहमानों के पास आना चाहता हूं। सीएमओ साहब बैठे हुए हैं। अगर डॉक्टर ऐसे ही बनेंगे और इसी तरह के डॉक्टर देश के प्रेस्टीजियस और टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो डॉक्टर इमरोज खान साहब, ये पेशा कहां जाकर ठहरेगा? कितनी इज्जत रह जाएगी और देश के लोगों की जिंदगी कितनी महफूज रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। पहले तो आपने जो पहल शुरू करी है बहुत अच्छी पहल, इसमें बच्चों का फ्यूचर का डिपेंड करता है। जहां तक आपके कहने का सवाल है कि डॉक्टर्स अगर ऐसे बनेंगे, तो सर एक मूवी भी इसके ऊपर आ चुकी है जो सब लोग जानते हैं और उसका जिक्र भी हुआ पहले, मुन्ना भाई MBBS। अगर वो बाई चांस इसमें एडमिशन ले भी लेते हैं तो पहली बात तो उनसे MBBS करना मुश्किल हो जाएगा, और मेडिकल अगर कर भी लेंगे तो ट्रीट कैसे करेंगे? तो एक तो मेरे बच्चों से, जो बच्चे आजकल इन चीज़ों का बड़े परेशान हो रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इस पर परेशान ना हो। इंडिया न्यूज़ लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के पास 8 जुलाई को सुनवाई है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि थोड़ा सा मतलब बात बढ़े। कोर्ट पे भरोसा रखें, न्यूज़ पे भरोसा रखें। और जब ये इनका एडमिशन होता है, सर मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि इतना बीच में फर्क 620-820 का फर्क आ रहा है आजकल, ये बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ ये ग्रेस मार्क्स की ही बात नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए तो 1500 लोगों को दोबारा एग्जाम करा देंगे या उनका दोबारा एक बार ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। मेन चीज ये भी आई है सामने कि जो इतना बड़ा गैप सामने आया है, 13,000 और 58,000, 620 से लेकर 720 के बीच में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? और बच्चे कितने बड़े? सिर्फ 3 लाख। पिछली बार 3 लाख कम थे, इस बार 3 लाख ज्यादा है। तो ये सब चीज देखते हुए मतलब गवर्नमेंट को या जो भी इस चीज को डील कर रहे हैं, जैसे आपने बताया बिहार में पकड़े गए या एज पर न्यूज गोधरा में पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं तो सर कुछ है जो ये चीज हो रही है, कहीं ना कहीं तो जो धुआं उड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो आग है। तो वो खैर ये चीजें सामने आ रही है, इसलिए चीजें सामने हैं, लेकिन अभी चीजें बहुत सारी छुपी हुई हैं। और ये जितने मेहमान हमारे हैं, मोटे तौर पर ये देश के ब्रेन्स हैं। ये अपनी एक राय रखते हैं, राय तर्कों के आधार पर है और बहुत सारी असलियत की बिना पर है। ये सब मानते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है, गलत है। वैसे लोग
जो इम्तिहान दिलवाने, करवाने, पास करवाने का ठेका लेकर के चलते हैं, ये ठेकेदारियां इस देश में चल रही हैं और वैसे ठेकेदार, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले लोग बार बार पकड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं और वो अपना धंधा चमकाए रखते हैं, पैसे की बंदरबांट करते हैं और सबका पेट भर करके रखते हैं, व्यवस्था चलती रहती है और जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट बच्चे हैं उनके सपने मरते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आप वकील हैं और मुझे लगता है कि माथुर साहब, हेलो, आपको मेरी आवाज आई? आ रही है मुझे, चारू आपकी जी। आवाज आ रही है जी। ये स्थितियां कानून लचर है या कानून अपना काम नहीं कर पाता है या अदालतों में उस तरह के फैसले नहीं हो पाते हैं कि नज़ीर बन पाएं? कुछ तो है जो व्यवस्था सड़ती चली जा रही है और वो एक बड़ी सड़ांध पैदा कर चुकी है। राणा साहब, मैं आपकी बात से 100% वाकिफ रखती हूँ कि कुछ गैप हमारी तरफ से भी है। मेरा मतलब हमारी से जुडिशरी की तरफ से भी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने नीट पीजी 2023 2022 लगा के रखा था 21, वो मैटर अभी भी पेंडिंग पड़ा है। उसमें हमारी मांग थी कि आप हमें आरटीआई में अपनी कॉपीज देखने थे। अब वो सारे ना फेट अकम्प्लाई हो जाते हैं कि साहब अब आप 2 साल बाद क्या करने आएंगे यहाँ पे, वो आप हमेशा थोड़ी पेंडिंग रख सकते हैं मैटर। सो अगर ये जो नीट 24 का, यूजी 24 का भी मैटर है, इसके अंदर अभी जैसे मैटर्स में नोटिस इशू है और कहा है एनटीए को अब अपना रिप्लाई लेके आए। अभी भी जो हुआ है वो फैसला एक्चुअली एनटीए की तरफ से आया कि हम ये ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर रहे हैं और हम ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो आप इसको अपने विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स रख लीजिए या आप वापस एग्जाम रख लीजिए। सो इसके अंदर जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और अभी आप देखेंगे अगर आप 24 लाख बच्चों का देख रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे जेन्युइन भी होंगे, मैं समझती हूँ 80% बच्चे, 90% बच्चे जेन्युइन भी होंगे। उनके लिए वापस एग्जाम करवाना, वापस एग्जाम देना भी एक पनिशमेंट से कम नहीं है। क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है कि बच्चे जब तक घंटों घंटों इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो अपना एग्जाम निकाल पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल पर काम उसी है। के हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल काम। कुछ मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये मशरूमिंग ऑफ कोचिंग क्लासेस है या कोचिंग क्लासेस का इतना इंटरफेरेंस है हर एग्जाम के अंदर, तो वो भी कई जगह उन पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनका इतना क्या इंटरेस्ट है। मतलब इट इज वेरी क्लियर कि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि उनके पास बच्चे आए, पेरेंट्स बच्चों को कोटा रखते हैं और भी जगह रखते हैं, ऑनलाइन इतनी सारी एप्स हैं, तो कहीं ना कहीं है। और इसको एक एडवर्स लिटिगेशन की बजाय हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये पीजी वाले नहीं है, यूजी वाले बच्चे हैं। अगर इनके दिमाग में आज की तारीख में भी यही इंप्रेशन पड़ता है कि हम कहीं पैसा देंगे यूजी या वाले हम हैं। है, तो वो बहुत गलत मैसेज जाता है। अब मैं आपको गोधरा लेकर चलना चाहता हूं कि गोधरा में क्या हुआ। जो पटना, पूर्णिया का मैंने सुनाया आपको, उसी तरीके से गुजरात के गोधरा में गजब हुआ है। वहां ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। गौर से सुनिएगा, गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था, 30 को। यहाँ गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट अपने स्टेट को छोड़ करके गुजरात के गोधरा के सेंटर पर जाकर के एग्जाम भला क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पर बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हुई थी। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। इन छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितने सवाल आते हों अपनी आंसर शीट में वो भर दें, मार्क कर दें। बाकी सेंटर पर मौजूद जो टीम है जिसने ठेका ले रखा है आपको पास कराने का, वो देख लेगी। दरअसल एक बार एग्जाम का वक्त खत्म होने से लेकर के सारी कॉपियां पैक होती हैं और भेजी जाती हैं, इस दरमियान 2.5 से 3 घंटे का वक्त होता है। एग्जाम खत्म होने के सिर्फ आधे घंटे के भीतर कई सारे बड़े कोचिंग सेंटर्स सभी सवालों के आंसर सही जवाब ऑनलाइन जारी कर देते हैं। फिजिक्स वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे दिया टीचर्स को, उन्होंने भर दिया, आंसर जारी हो गया। इस सेंटर के कर्मचारियों को उन्हीं आंसर की मदद से सारे छात्रों की जिनका ठेका लिखा था उनकी ओएमआर शीट पर सही आंसर सर्किल कर देना था और इस तरीके से वो सारे छात्र पास हो जाते।
लेकिन डीएम को सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, डीएम ने एसपी को लगा रखा था, पुलिस जो थी वो ताक में थी, और यह सब कुछ ये लोग कर पाते उससे पहले ही गोधरा के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना मिली हुई थी। उसने इस पूरे सेंटर को कब्जे में ले लिया। इसके बाद प्रशासन की देखरेख में फिर से एग्जाम हुआ, लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन दाखिल हुआ वैसे ही वो जो पूरा प्लान था वो धरा का धरा रह गया। फिर भी जांच चल रही है। वडोदरा में परशुराम राय नाम का एक आदमी है, वो अपनी ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे यही इकट्ठा करता था, उसी ने किया। गोधरा में स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से सेटिंग भी उसी ने की। मजेदार बात यह है कि एनटीए ने इन्हीं प्रिंसिपल साहब को, शर्मा जी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था। इसी स्कूल का एक टीचर तुषार भट्ट जो पकड़ा गया है, वो एग्जाम का डेप्टी कोऑर्डिनेटर था। आप समझिए कि तार नहीं जुड़े हैं क्या? हमारे सवाल गलत हैं क्या? हमारा संदेह गैर वाजिब है क्या? जांच की हमारी मांग सही नहीं है क्या? पुलिस को उसी दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए मिले। इतना ही नहीं, जब जांच हुई तो परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख के चेक मिले। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्लैंक चेक्स भी बरामद हुए। क्या वहां दान खाता खुला था? चैरिटी चल रही थी? क्या था? बद्रीनारायण साहब। हाँ, ईश्वर जी, एक बहुत अच्छी विमर्श आपके यहाँ चल रहा है, और इस विमर्श में एक अभी सीएम साहब जो कह रहे थे उनकी बात से सहमत हूँ कि छात्रों को इससे बहुत परेशान नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अपनी तरह से देख रही है, और जैसे भी उसके निर्देश होंगे, ये सरकार बार बार माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम उसको पालन करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपने जो डेटा जो तथ्य रखा है, उससे लगा कि कितना बड़ा ये तंत्र है जो लगा हुआ है इसमें, जो यही काम कराता है, और ये जैसे कि पिछले कई सालों से चल रहा है, जैसे बातचीत में बात आई। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 24 पास किया है, वो ऐसे ही खिलाफ है, और उसके खिलाफ बहुत कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में और अपने एक्ट के साथ इस तरह की पूरी प्रक्रिया को रोकने में शायद की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप देखिए समाज कितना सड़ चुका है, ये भीतर से कितना सड़ चुका है, कितना बड़ा ये पूरा माफिया, ये जो रैकेट है बहुत पावरफुल है। ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हर शहर में आपको दिखाई पड़ेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनका पूरा बाजार, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज का बाजार, दलालों का पूरा बाजार, ये सब मिलकर हमारी सरकारी संस्थाओं के जो भी प्रयास होते हैं उनको डाउटफुल बनाते हैं, उनमें इंटर करते हैं, उनकी सुरक्षा को भेदते हैं। लेकिन एक बात ईश्वर जी और भी महत्वपूर्ण है, जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, मैं बार बार इसलिए उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उनके एक्सपर्ट थोड़ी देर पहले देख ही रहा था जब मैंने आपने डिबेट की बात सुनी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर एनटीए का भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी लेवल पे होगा तो उनको भी सजा दी जाएगी। इसका मतलब सरकार बहुत क्रिटिकली, बहुत ही ब्रूटली सही शब्द नहीं है, क्रिटिकली और बहुत ही कठोर ढंग से इसके खिलाफ कार्रवाई। आप तो इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में हैं, आपका नजरिया है। अब मैं तो वैसे भी आपका बड़ा मुरीद हूँ, लेकिन इस तरह के हालात कि हर चीज़ जो है बिकती हुई सी है। हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये बच्चे जो हमारे सामने खड़े हैं, ये अपने सपनों के साथ हैं, और इनको भी हम बाजार में उतारते हैं कि तुम्हारा बाप क्या 20 लाख दे सकता है, तुम्हारा बाप क्या 25 लाख दे सकता है, अगर दे सकता है तो हम तुम्हें डॉक्टर बना सकते हैं। इसकी पढ़ाई लिखाई कोई कीमत नहीं है, इसकी मेहनत काबिलियत का कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे टूट जाएंगे। ये देश के काबिल बच्चे हैं, इससे देश का भविष्य तय होता है।